आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर बात करने वाले हैं और वो है स्ट्रे डॉग का इशू। देखिए, ये जो हमारा सोसाइटी है उसमें इंसानों को रहने का तो अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट भी शायद इंसान ही है। किसी और जानवर की तुलना में भी इंसान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो जानवर है या बाकी जो जीव जंतु है उनको कोई वैल्यू ना मिले। उसमें एक बहुत बड़ा इशू स्ट्रे डॉग का चल रहा है कि स्ट्रे डॉग को क्या हम सोसाइटी में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। क्या रखने से दिक्कतें हो रही है या दिक्कतें नहीं हो रही है। तो देखिए, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि डॉग्स लवर बहुत है। मैं भी शायद कुत्तों को पसंद करता हूं। इतना तो जरूर है कि नापसंद नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे डरते भी होंगे। मैं भी डरता हूं कई सारे स्ट्रे डॉग से, क्योंकि स्ट्रे डॉग में चेन नहीं होता गले में। वो आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कब किसी को काट सकते हैं। किस तरीके से हमने देखा है कि छोटे छोटे शहरों में जब सड़कों पे लोग जाते हैं गाड़ियों पे, उन पे किस तरीके से स्ट्रे डॉग्स अटैक करते हैं मिलकर। कई बार हमने ये देखा है कि बच्चों पे किस तरीके से अटैक होता है। बूढ़े जब जा रहे होते हैं उन पे किस तरीके से स्ट्रे डॉग अटैक कर देते हैं। बिना किसी प्रोवोकेशन के भी स्ट्रे डॉग अटैक कर देते हैं। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुओ मोटो लेके इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि 8 हफ्तों में आप सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली एनसीआर से हटा के और उनको उनके जगह पे डाला जाए, ताकि सोसाइटी और सड़क सुरक्षित हो जाए। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश हुआ। सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने लिखा। हालांकि मैं उस ऑर्डर का सम्मान कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर कंप्लीटली पढ़ा था। उसमें यह कहा गया था कि कुत्तों को हटा के आप सही जगह पे रखें, और ताकि लोग भी सुरक्षित रहे और वो कुत्ते भी सुरक्षित रहे। लेकिन लोगों का जो आक्रोश था वो हमने देखा इंडिया गेट पे किस तरीके से लोग आए, डॉग लवर्स आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये अनुचित है और ये सोसाइटी सबकी है, चाहे वो लोग हो चाहे कुत्ते हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो 2 जज की बेंच थी उसको हटा के एक 3 जज की बेंच के सामने केस भेजा, और फिर 3 जज की बेंच ने कहा कि हम फिर से सुनेंगे। स्टे लगा दिया उस ऑर्डर पे, और फिर सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को बुलाया और कहा कि हम सबका सुनेंगे और फिर देंगे आदेश। अब आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने नए आदेश में कि स्ट्रे डॉग जो कि हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में या ऐसे किसी भी पब्लिक प्लेस में है जहां के नॉर्मल लोग जाते हैं, वहां से स्ट्रे डॉग को हटाया जाए 8 हफ्तों के अंदर में, और उनको हटा के उनको तरीके से एक जगह पे रखा जाए जहां पे वो सुरक्षित रह सके और उनको वापस से सोसाइटी में ना छोड़ा जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो कुत्ते भी सुरक्षित हो, उनको कोई अटैक ना करे, वो लोग भी सुरक्षित हो जो उन जगहों का प्रयोग कर रहे हो जहां पे कुत्ते भी रहते हैं। देखिए, वो जो जगह है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या इस तरीके की पब्लिक संस्थाएं हो, वो जनरली बनी हुई है लोगों के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि वहां कुत्तों को भी रहने दिया जाए। हाँ, कुत्तों को रहने के लिए अलग आवास, अलग ऐसी व्यवस्था की जाए, एक शेल्टर होम बनाया जाए जहां रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही कहा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख लहजे में सारे स्टेट्स को कहा है कि आप 8 हफ्ते में हमको बताइए कि आपने क्या किया है, क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आज जब भारत विकसित बन रहा है, 21वीं सदी में भारत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी में हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हमको देख रहा है, तो क्या हम ये एक ऐसा विषय को तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए? हम में से कई लोग हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या एशिया हो। जहां भी हम इन कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज में जाते हैं तो हम एक चीज जरूर देखते हैं कि कैसे वहां की सड़कें साफ है, कैसे वहां सिविलाइज ज्यादा है, कैसे वहां पे लोगों को दिक्कतें कम हो रही है। उसमें से एक इशू ये जरूर आता है कि स्ट्रेज नहीं है वहां पे। और स्ट्रेज की जब मैं बात करता हूं तो उसमें कुत्ते भी आते हैं और गाय भी। अब कंपैरिजन भी यही होता है। लेकिन गाय उस तरीके से काटती नहीं है या उस तरीके से डर का माहौल प्रयोग नहीं करती है जिस तरीके से कुत्तों के लिए होता है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि गाय या भैंस भी रोड पे नहीं होनी चाहिए, उनको भी शेल्टर होम में डालिए, और उनके लिए ऑलरेडी कार्य हो रहा है। कुत्तों की जहां तक बात है तो उसके ऊपर अभी तक तरीके से एड्रेस नहीं हुआ है। जितने भी कानून इससे पहले बने हैं, जितने तरीके की योजनाएं बनी है, कोई भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो आज अगर हम कंपेयर करते हैं खुद को अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप की बाकी कंट्रीज से, चाहे फ्रांस हो, स्पेन हो, स्वीडन हो, या हम एशियन कंट्रीज में ही कुछ कंट्रीज को देख लीजिए, जैसे चाइना हो, ताइवान हो, इस तरह की कंट्रीज, या अजरबैजान फॉर दैट पॉइंट, तो हमको ये जरूर दिखता है कि हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं। उन्हीं कमियों को शायद डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात की गई कि ये कानून चल रहा है 2002-2003 से, जिसमें कि स्ट्रे डॉग्स को प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हटाया जाए। लेकिन क्या वो इफेक्टिव हुआ? नहीं। आज जब आप स्ट्रे डॉग के नंबर को काउंट करिए दिल्ली एनसीआर में, तो बहुत ज्यादा, लाखों में है। लोगों को जो उनसे समस्याएं हो रही है वो किनको हो रही है सबसे ज्यादा? अगर मैं गेटेड सोसाइटी में रह रहा हूं तो शायद मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो सड़कों पे चलते हैं, वो लोग जिनके पास गेटेड सोसाइटी नहीं है, वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं, वो लोग जो रोजमर्रा के लिए दिल्ली एनसीआर आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से,
उनको जो दिक्कतें हो रही है उनको कौन सॉल्व करेगा और सॉल्यूशन का क्या तरीका हो सकता है। तो एक तरीका तो है कि भाई आप कुत्तों को नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मार दीजिए। मैं बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं हूं, बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, बट भारत वैसा राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे तो जानवरों के भी अपने अधिकार है और होने भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जानवरों को एक अलग वातावरण, एक अलग माहौल में डाला जाए। जिस तरीके से इस देश में वाइल्ड लाइफ को हमने अलग से दे दिया कि भाई सेंचुरी बना दी, उनके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बना दिया, उनके लिए जूस बना दिए, पार्क बना दिए, उसी तरीके से क्यों नहीं स्ट्रे डॉग को भी शेल्टर होम में डाला जाए और डालने के बाद उसको वापस ना छोड़ा जाए। कई सारे स्ट्रे डॉग ऐसे होते हैं जिनको रेबीज होता है, ठीक है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि रेबीज वाले कुत्तों को वापस ना लाया जाए, क्योंकि रेबीज का तो इलाज भी नहीं है। अगर वैक्सीन आपको मिल गया तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो फर्टिलिटी रेट 100% है, मर ही जाता है इंसान। बट मेरा पॉइंट वो है ही नहीं। मेरा पॉइंट है कि जो रेबीज वाले नहीं होते हैं कुत्ते, लेकिन जो झगड़ालू होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनका क्या? अब कुछ लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पता वो एग्रेसिव ना हो। तो मेरा ही यही पॉइंट है कि क्योंकि वो स्ट्रे डॉग है तो मुझे नहीं पता कि वो एग्रेसिव है कि नहीं। कल को वो क्या करेगा? क्या वो मुझे काटेगा या मुझे भौंकेगा या मुझे डराएगा? और अगर मैं बच्चा हूं या मैं बूढ़ा हूं तो क्या होगा मेरा? मैं तो डर जाऊंगा। मैं शायद रिटेलिएशन में भागूंगा तो शायद मुझे भी अटैक होगा। मैं शायद रिटेलिएशन में उन पे अटैक करूंगा, वो भी गलत है। अगर झुंड आ गया कुत्तों का तो क्या होगा मेरे साथ? अगर एक कुत्ता आ गया और बहुत सारे लोग आ गए तो क्या होगा? तो मेरा मानना है कि हमारे लिए, इंसानों के लिए और उन कुत्तों के लिए, दोनों के लिए यही सही है कि उनको सेपरेट किया जाए और उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाए। और यही मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। और अब क्योंकि सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज देश के इस केस के पार्ट बन चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एकदम स्ट्रिक्टली देख रहा है, छोटे छोटे डेट्स लगा रहा है। मेरा मानना है कि ये एक शायद शुरुआत है। आई थिंक इसमें आगे आके बहुत सारे अड़चने आ सकती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है। तो आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं, आप डेफिनेटली यहां कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि आगे आके जो लॉ मेकर्स, जजेस, लॉयर्स जो इस केस में इन्वॉल्व है, वो भी देखें और वो समझ सकें कि क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस इसमें जरूरी है और क्या चेंजेस चाहिए। धन्यवाद।